to cover 80% of its value. The premium paid was rupees 5,250. If the price of rice is rupees 21 per kg, find the quantity of rice in kg in the cargo. क्या समझ आ भाई, क्या लग रहा है, क्या बोला? कार्गो ऑफ राइस was insured at 0.65% to cover 80% of the value. मतलब पॉलिसी वैल्यू है 80% और ये 0.65% is the rate of premium. A premium paid was 5250. So find the price of rice. If the price of rice is 21 per kg, तो find कितने kg के rice थे in total. तो basically ये लोग बोल रहे हैं प्रॉपर्टी वैल्यू बताओ. ओके, और प्रॉपर्टी वैल्यू में भी इन किलोग्राम्स पूछते हैं राइस कितना है, तो बहुत ही आसान है. लेट द तो प्रॉपर्टी वैल्यू भी x. हाँ, प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू कितना है? 80%. तो 80% ऑफ एक्स. प्रीमियम कितना? रेट ऑफ प्रीमियम 0.65%. ऑफ पॉलिसी वैल्यू. अब प्रीमियम का अमाउंट दिया हुआ है. समझा? क्रॉस मल्टीप्लाई. हम सॉल्व करते हैं. 1000 से मल्टीप्लाई कर दो. ये 3 तो सही और 1000 डाल दिया मैंने, ये 625. ओके, और 2 जा और 260 जा. ओके, 2 1 जा 125, 125 1 जा और 625 डिवाइड होता है ना 125 से, 125 5 जा. ओके, 5 1 जा 5 1 0 5 0. समझा? तो प्रॉपर्टी वैल्यू क्या हो गया? 1 0 5 0. ये हो गया तुम्हारा टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू. अब इन नंबर ऑफ केजी से टोटल वैल्यू ऑफ राइस cargo is equal to 10.59. Okay, cost of 1 kg 21. देखो टोटल कितना केजी था? डिवाइड कर देंगे दोनों को. ये आंसर आता है लिखा. समझा? चल, anyone any question? नहीं. भैया 50,000 आएगा क्या? पता नहीं है. हाँ, ओके, आगे बढ़े. चलो रीड करो 7 पर. 6,000 articles costing rupees 200 per dozen were secured against fire for rupees 2,40,000. If 20% of the articles were burnt and 7,200 of the remaining articles were damaged to the extent of 80% of their value, find the amount that can be claimed under the policy. तो ये वाला सम कैसा है? एकदम अच्छा सम है.
तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने का तरीका अलग। ओके, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी वैल्यू कैसे निकालेंगे एनीवन? भैया ये फिफ्थ वाले सम के जैसे ही है ना? हाँ, बट इसमें सब प्रॉपर्टी वैल्यू निकालना ही डिफिकल्ट है। देखो ना, 6000 आर्टिकल्स है, बट उसका कॉस्ट है ना 200 रुपया पर डजन दिया, तो मेरे को सब कुछ डजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो 2,40,000 ये उसका हाँ इंश्योर्ड वैल्यू है, तो हाँ, मतलब ये उसका पॉलिसी पॉलिसी वैल्यू पहले वैल्यू से ही दिया हुआ है। पहले से। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है? 6000, बट जो वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स है 200 पर डजन है, मेरे को इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इन डजन। तो 12 से डिवाइड कितने करना होते पड़ेगा। हैं? हाँ, भैया कोई फॉर्मूला रहता है क्या डजन में कन्वर्ट करने का? नहीं, एक डजन में 12, 500 डजन होता है। 12 से डिवाइड होगा ना। अच्छा, ओके ओके। जाते हो ना केला खरीदने, तो एक डजन 12 केला देता है ना। और अगर केजीज होता तो? तो ये इंफॉर्मेशन भी पर केजी दिया रहता है। टोटल आर्टिकल 500 डजन, तो 500 इंटू 200 वही ना? हाँ, 1,00,000 भैया। 10 लाख होना चाहिए ना। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 6000 है, 6000 डिवाइड बाय 12, 500 डजन तो सही है। तो इंश्योर्ड वैल्यू इतना ज्यादा नहीं हो सकता ना। हाँ, सीधे समझते 6000 आर्टिकल है। हाँ, 6000 आर्टिकल है, सॉरी 60,000 आर्टिकल। एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन गलत है ना। डाइजेस्ट है क्या मैच टू का किसी के पास? वो तो आया ही नहीं है ना। भैया है मेरे पास, अब बच्चों का डाइजेस्ट। तो ये चेंज कर देना, 60,000 आर्टिकल है टोटल, तो 5,000 डजन हो गया, तो टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 10 लाख रुपया हो गया। अब पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है, ओ अच्छा, वही 1,00,000 प्रॉपर्टी वैल्यू और इंश्योरेंस 2,40,000 का, ऐसा कैसे? समझा? अब लॉस देखो क्या हुआ है। 20% ऑफ द आर्टिकल्स वर कंप्लीटली बर्न, 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स और डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ द वैल्यू, मतलब पार्शियल डैमेज हुआ उनके साथ। ये लोग बोल रहे क्लेम निकालो, ठीक है। टोटल लॉस कैसे निकलता है? कंप्लीट डैमेज प्लस पार्शियल डैमेज। प्लस पार्शियल डैमेज। अब कंप्लीट डैमेज कितना है? 20% ऑफ 10 लाख, वही ना? Yes. ये बोला है 20% ऑफ द प्रॉपर्टी, ऐसे बोला है, मन से नहीं कर रहा। ओके, अब पार्शियल डैमेज क्या बोला है? 7,200 आर्टिकल्स was burned to the extent of 80%, मतलब 7,200 का भी 80% ना? हाँ, टू एक्सटेंट ऑफ 80%। बट ये 7,200 आर्टिकल्स का वैल्यू कितना है वो भी तो निकालना पड़ेगा ना भाई। ओके, तो उसको पहला डजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझा? तो 7,200 7,200 डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12, 600 डजन इंटू कितना है? 200 रुपया पर डजन, समझा? ओ अच्छा, तो मतलब उसको डजन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड भी हाँ, करना ये पड़ेगा और नंबर और मतलब डजन के कितने। कॉस्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई भी हाँ, करना पड़ेगा।
वही या आ गया कॉस्ट ऑफ 7,200 आर्टिकल्स, देखो डैमेज कितना हुआ उनको 80%, तो 80% मतलब 90,000 96,000 96,000 समझ रहा है। हाँ वो टोटल डैमेज कितना हो गया, टोटल लॉस कितना हो गया, 2 लाख तो पूरा जल गया था और 96 के आर्टिकल्स जो डैमेज हुए, 2,96,000 इज द टोटल लॉस। पॉलिसी कितने की, 2.5 लाख, सॉरी 2,40,000 आ जाएगा। समझ आया? सर बोलना। सर ये पॉलिसी वैल्यू 2,40,000 वो समझ नहीं आया क्यों लिया। इंश्योर्ड फॉर 2,40,000 ना, चल मैं बोलता हूँ योर हाउस इज इंश्योर्ड फॉर 4 लाख रुपीज, मतलब क्या हुआ, तेरा घर का इंश्योरेंस 4 लाख रुपए का है, तो ये पॉलिसी वैल्यू। अच्छा हाँ समझा? हाँ बाकी पूछना है किसी को कुछ, पूछो यार दिल खोल के थोड़ा सा। भैया समझ में आ गया। ठीक है चलो, अभी 8 वाला बाद में करेंगे हम लोग, और 9 वाला। भैया ये थोड़ा अजीब ही दिख रहा है यहाँ पर। किधर अजीब दिख रहा है? अरे मतलब वो अलग टाइप का सॉल्विंग है इसमें। हाँ वो इजी है, वो लास्ट में करेंगे, अलग ही टाइप है ना इसीलिए। एक तरह क्वेश्चन नहीं। A property worth rupees 4 lakh is insured with 3 companies A, B and C. The amount insured with these companies are 1,60,000, 1 lakh and 1,40,000 respectively. Find the amount recoverable from each company in the What? event of a And the loss. Amount recoverable from each company in the event of a loss to the extent of 9,000. तो क्या बोले कि प्रॉपर्टी वैल्यू तो 4 लाख का है, पर 3 अलग अलग कंपनी से इंश्योर किया है। ओके, और कितने का इंश्योर किया है? पॉलिसी लिया है फ्रॉम कंपनी ए 1.6 लाख, पॉलिसी फ्रॉम बी 1 लाख, पॉलिसी फ्रॉम सी 1.4 लाख। सो बेसिकली प्रोपोर्शनेटली हर कंपनी ये लॉस को बेयर करेगा। अब लॉस कितना हुआ है, टोटल लॉस भी दिया हुआ है 9,000, तो 3 बार क्लेम निकालना पड़ेगा। ओके, और तीनों बार ही अलग अलग कंपनियां ए बी सी क्लेम देगी उसको, सिंपल है। क्लेम इज इक्वल टू टोटल लॉस इनटू पॉलिसी अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। तो क्लेम फ्रॉम ए, कंपनी ए का क्लेम कितना, 9,000 का नुकसान हुआ, कंपनी ए का पॉलिसी था 160 का अपॉन 4 लाख, जो आंसर है। भैया तीनों पार्टनर का ऐसा निकालना है, तीनों कंपनी का, यस। फिर निकाल के बाद छोड़ देना है ना, फिर ऐसे टोटल प्लस नहीं करना है ना। टोटल क्लेम नहीं बोला है, ओके, बोला है एक हर कंपनी का कितना क्लेम आया है। और अगर टोटल क्लेम बोलते तीनों का प्लस कर देने का लास्ट में। यस, समझा? सम ओवर। और ऐसा सम आया था 3 मार्क्स के लिए 2 साल पहले। अरे अरे क्या इजी सम है। तो इसमें क्या होता है ना, देखो ये चैप्टर में काफी बच्चे हैं ना, सिंस दे डोंट पे अटेंशन एट द स्टार्ट, फिर एंड में क्या होता है वो लोग को ये सारे टाइप अलग अलग लगने लगते हैं, सब सम अलग अलग लगने लगता है, वो लोग चैप्टर ही छोड़ देते हैं। बट एक्चुअली स्पीकिंग ये चैप्टर के जो समझाते हैं काफी इजी है, इतना भैया ये तो मगजमारी नहीं लगता। कमीशन से ज्यादा इजी है। यस यस टोटली। हाँ कमीशन के इसको भी कमीशन कराता हूँ, अजीब यश ही है है ना, यार। यश को हाँ पता 60 आया मैथ्स में, सोचो 60। क्या बात कर रहे हो। हाँ, उसने 1.25 महीना पढ़ाई किया खाली मैथ्स, पूरा मैथ्स और अकाउंट्स भी, दोनों में 60, मैथ्स में 60 आया और अकाउंट में 55 आया। मजेदार।
मैथ्स में 60 है, मतलब मैथ्स में पास हो गया, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ वही ना, मैं वही बोल रहा था, मैथ्स का उसका स्पेलिंग आता था सिर्फ, मैथमेटिक्स बस, और कुछ नहीं आता था, वो भी तो 60 लेके आ गया, सोचो ना। ओ बाप रे। चलो 10th। मैंने जब भी क्या बोल रहे हैं? कोई पता, उसका आवाज कटा बीच में। जब भी मैं उसको सॉल्व करते देता था, वो यश को मैट्राइसिस करता रहता था। हाँ, वो 3/3 उसको सिखा दिया था ना, तो देखो मैंने बोला ना, वो मैट्रिसेस 3/3 अटेम्प्ट नहीं करने का, वो उसको अटेम्प्ट करवाया था कि उसको वैसे ही मैथ्स में कुछ नहीं आता था, बहुत टाइम था उसके पास, मैं बोला भाई तू अटेम्प्ट करके आना। ओ अच्छा, वो माइनस वाला जो ये ओ। रो ट्रांसफॉर्मेशन। हम्म। और वो आया भी था 3 मार्क्स के लिए वापस, सॉरी 3 नहीं 4 मार्क्स के लिए आया था, तो बंदा करके आया होगा, और हाँ नो डाउट उसने कॉपी भी किया था, ऐसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पास होने से मतलब है उसके लिए। चलो 10th वाला रीड करो। A car valued at rupees 8 lakh is insured for rupees 5 lakh. The rate of premium is 5% less 20%. How much will the owner bear including the premium if value of the car is reduced to 60% of its original value? ओके, बात करते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू। प्रीमियम का रेट। कितना बोला रेट ऑफ प्रीमियम? 5% लेस 20%। ओके, तो एग्जैक्ट रेट क्या हो जाएगा? 5% माइनस 20% और 5% ना, समझा? अगर मैं बोलता हूँ कि 5% माइनस 10%, तो कैलकुलेटर में जब तुम सॉल्व करोगे, वो कैलकुलेटर भी वैसे ही लेता है 5%, जो 5% है उसमें से 10% माइनस करता है, किसका पता है? 10% ऑफ द 5% नहीं माइनस करता वो। ओके, तो अगर मैं ऐसा बोलूँ 5% लेस 20%, इट मीन्स 5% उसमें से माइनस करो 20% ऑफ 5%, समझा? तो 20% ऑफ 5% होता है 1%। देखो 1 जा 20 जा कट कट 1/100 आ गया ना, तो आंसर आया 4%, समझा? तो 4% प्रीमियम लिखने से अच्छा ये लोगों ने नया बक्सो दिया कि भाई हाँ 5% लेस 20%, तो आंसर क्या आएगा? 5% में से माइनस करो 20%, 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ द 5% ओनली, व्हिच गिव्स यू 4%। भैया जब हो गया रेट ऑफ प्रीमियम, 5% लेस 25% दिया होता तो 5% माइनस 25% ऑफ 5%, ओ अच्छा। 5% का 25% 1.25 आता, तो आंसर 3.75 आ जाता, समझे? सर मुझे ये हाँ समझा नहीं। देखो नॉर्मली कैसे दिया रहता है जिंदगी में हमें, अगर परसेंटेज होता तो 10% लेस 5%, तो 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ 20%, या 5% ऑफ 20, या 5% ऑफ एनीथिंग 100, कुछ ना कुछ दिया रहता है ना कि भाई हाँ 10% में से 100 का जो 5% है वो माइनस कर लेना, ये इजी रहता है। और यहाँ पे खाली कुछ बोला नहीं है, यहाँ पे खाली लिखा है 5% लेस 20%, तो 20% ऑफ व्हाट? कोई चीज का तो परसेंटेज होना चाहिए ना, ऑफ व्हाट, ये क्वेश्चन आएगा ना, तो इट्स 20% ऑफ 5% ओनली, समझा? मतलब 20% का 5% का 20% क्या होता है? 20% ऑफ 5%, कैसे निकालोगे इसको? 20/100 इंटू 5/100 की परसेंटेज है, तो सॉल्व करोगे 1/100, 1/100 होता क्या है? 1% होता है ना। ओके,
तो 5% माइनस 1% आंसर है ना 4%। समझा? हाँ ये समझा। अपॉन 100 इसलिए लिखा है क्योंकि वो परसेंटेज है ना 5%, इसलिए अपॉन 100 लिखा है। सही है, तो तुम इसको ऐसा ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन ऐसा कर सकते हो, 5% माइनस 20% ऑफ 5%, 1%, 5% माइनस 1%, आंसर आ गया 4%। समझ आया? हाँ भैया। एवरीवन? हाँ समझे। ओ यासिन एल्ड्रिच, समझ रहा है तुम लोग को? समझा सर। हाँ भैया। ठीक है, फिर आगे फिर क्या बोला है, तो निकालो, प्रीमियम अमाउंट निकाल दो। तो 4% है अभी ऑन पॉलिसी। बस होगा। कोई मेरे को लॉस बता सकता है क्या? लॉस इज जो 60%, मतलब रेड्यूस करने बोला है 60% टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो डायरेक्ट 60% निकाल सकते हैं क्या 8 लाख का, फिर उसी अमाउंट को डाल दे? ये नहीं, मगर यहाँ पर तो लॉस बताना है ना, कितना लॉस हुआ। तो 60% मतलब 40% लॉस हुआ ना? ये 40% लॉस हुआ है, 40% लॉस हुआ है, बस यही समझना था तुमको, ये सब में बाकी सब मिल रहा है। क्या बोला है? कार है मान लो 100% की वैल्यू, क्या लिखा है? द कार इज रिड्यूस्ड टू 60% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, मतलब गाड़ी का वैल्यू आ गया है कितना, 60% हो गया। समझा? ये गया कितना लॉस, कितना है लॉस है 40% ना। भैया 80% पे रिड्यूस किया रहता तो 20% लॉस होता। हाँ 20% लॉस, क्योंकि लिखा क्या है, रिड्यूस्ड टू 60%, मतलब 100 माइनस 60 करने का, तो आंसर आया 40% लॉस। समझा? अभी तक जो भी अपन ने सम किया ना, उसमें क्या दिया था, दे आर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ दिया रहेगा, मतलब जो परसेंटेज गिवन है वही परसेंटेज तुम्हारा लॉस का परसेंटेज। ओके, और यहाँ पे जब रिड्यूस्ड टू या ब्रॉट टू द वैल्यू एट ऐसा लिखा रहेगा ना, मतलब जो डिफरेंस है 100 माइनस द परसेंटेज, दैट्स योर आंसर। समझ आया क्या? तो 8 लाख का 40% लॉस ना। समझा सबको? ये 40% लॉस, ये बोल रहे 100% का वैल्यू था, उसका वैल्यू 60% आ गया, तो 40% लॉस हो गया ना। ओके, चलो तो निकालते लॉस। भैया हाउ मच विल द ओनर बेयर, मतलब अभी वो क्लेम में से माइनस करेंगे अपन, बता दो। क्लेम निकालने में बेसिकली पहले, सॉरी 3.2 लाख, तो पहला क्लेम निकालो। बेयर मतलब वही जो लॉस हाँ, हो जो ना। उसका नुकसान हुआ। हाँ, करो सॉल्विंग इसका, 2 लाख आंसर आएगा। तो क्लेम हुआ 2 लाख। अब एक्चुअल लॉस टू द ओनर, इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है ना। देखो नुकसान कितने का हुआ उसका, 3,20,000, राइट। प्लस इसके अलावा उसने और क्या खर्चा किया? अच्छा, ये तो वही 3,20,000। अकाउंट्स वाला हो गया कि इंश्योरेंस क्लेम मिला तो, मगर बाकी कुछ एग्जैक्टली होता है ना। एग्जैक्टली, यस, जो क्लेम मिला वो नुकसान हुआ उसका डिफरेंस। तो वही 3,20,000 उसने खर्चा नुकसान बेयर किया, प्लस उसने प्रीमियम का भी खर्चा किया। टोटल खर्चा कितना था? 3,30,000। उसमें से माइनस कर प्रीमियम देना वो भर क्लेम। रहा था कि उसको मिल रहा था? भरते हैं ना प्रीमियम अच्छा हमेशा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस। तो हमेशा भरते हो ना। हाँ हाँ। तो ये एक्चुअल लॉस। अच्छा, तो 1,30,000 गए इवन आफ्टर आफ्टर गेटिंग गेटिंग द इंश्योर्ड। क्लेम, या यस। ओके फाइन कूल। एवरीवन? हाँ हाँ समझा। ये सिमिलरली अकाउंट्स जैसा ही है ये भी। हाँ, मतलब नॉर्मल कॉमन सेंस का कुछ था ही नहीं, मतलब ऐसा।
फॉर्मूला याद रखने इसमें बस ये टाइम फॉर्मूला भी पीरियड। 4 ही है, फॉर्मूला भी 4 ही है, कुछ टेंशन नहीं है। अब आ जाओ कौन से पे, हाँ 11th कर लेते हैं। भैया ये चैप्टर के सम्स आ सकते हैं क्या? आया आएगा ही आएगा। अभी क्योंकि तो इसका ऑब्जेक्टिव्स भी आएगा क्योंकि इसमें है ना टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। नहीं ये एक्चुअली अटेम्प्ट कर सकते कॉन्फिडेंस के साथ, कमीशन को कंपेयर किया जाए तो, कि वो बहुत अजीब सा ही है, उसमें बहुत सा फॉर्मूला था। वह मैथ्स और मैथ्स साथ में आएगा क्या? हाँ भाई वही तो चैलेंजिंग है। वेट करो। A shop and a godown worth rupees 1 lakh and 2 lakh respectively were insured through an agent who was paid 12% of the total premium. If the shop was insured for 80% and godown for 60% of the respective values, find the agent's commission given that the rate of premium was 0.80% less 20%. ओके, देखो क्या क्या दिया है, एक शॉप भी है, गोडाउन भी है। एक लाख, दो लाख। भैया ओके बोलो। ये जो इंश्योर्ड फॉर 80%, ये इन दोनों के पॉलिसी वैल्यूज निकालने हैं क्या? यस, वो दोनों का पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है। मगर इधर और लॉस वॉस एजेंट को कुछ कितना निकालने दिया नहीं है? बोला है ना? 12% ऑफ द टोटल प्रीमियम। क्या बोलता है? लॉस वॉस कुछ नहीं निकालने बोला है ना इसमें? नहीं नहीं, खाली प्रीमियम, एजेंट का कमीशन निकालना बस, दिया ना। अब इट इज, दिस इज इंश्योर्ड एट 80% वैल्यू, इंश्योर्ड एट 60% वैल्यू, तो निकालो। गो डाउन, बस अब प्रीमियम निकालो। रेट ऑफ प्रीमियम देखो, रेट ऑफ प्रीमियम कोई बता सकता है कैसे करेंगे? रेट ऑफ प्रीमियम 0.80 अपॉन 100 इन मतलब माइनस या इंटू क्या आता है बीच में? माइनस 20 अपॉन 100 इंटू 0.8 0.80 अपॉन 100 वापस समझा, सेम लाइक द प्रीवियस सम। 80% minus 20% of 80%, okay, 1 the 5 the 1 the 0.16, so 0.80 upon 100 minus 0.16 upon 100, 0.64 upon 100, ये हो गया रेट ऑफ प्रीमियम। तो टोटल प्रीमियम क्या हो जाएगा? 0.64 अपॉन 100 इंटू द टोटल पॉलिसी वैल्यूज, ऐड कर लो, मतलब एक ही साथ हो जाएगा ना। भैया ऐसा भी कर सकते हैं ना, अलग अलग फाइंड करके ऐड कर दिया। हाँ ऐड कर दो, यस, तो टोटल प्रीमियम आ गया। फिर एजेंट का कमीशन प्रीमियम पे ही होता है, 12% कमीशन है ना। अच्छा, आपने टोटल प्रीमियम मतलब डायरेक्टली दोनों को एक साथ ऐड करके फिर वो निकाल दिया उस पे ही डायरेक्ट? यस। अगर मैं समझो दोनों गोडाउन और जो इसका शॉप का दोनों का अलग अलग निकाल के फिर लास्ट में ऐड करता टोटल तो प्रीमियम अलग अलग चलता? कमीशन निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, टोटल कमीशन निकालना पड़ेगा। अच्छा, टोटल कमीशन निकालना है ना, वही दोनों के प्रीमियम को ऐड करके, मतलब 12% निकालना उस पे। यस एवरीवन, हाँ समझा। समझ आया ना? हाँ हाँ भैया। कूल। करो 12th वाला रीड करो। The rate of premium on a policy of rupees 1 lakh is rupees 56 per thousand per annum. A rebate of rupees 0.75 per thousand is permitted if the premium is paid annually. Find the net amount of premium payable if the policyholder
pays the premium annually. तो क्या पॉलिसी वैल्यू तो इजीली दिया हुआ है, फिर क्या बोला प्रीमियम का रेट क्या दिया हुआ है 56 पर 1000। 56 पर 1000 का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर दो। बस। अब रिबेट भी बोला है, रिबेट कितना मतलब प्रीमियम रिटर्न आता है, कितना रिटर्न आता है 0.75 पर 1000। तो तुम जितना बढ़ते हो तो 75 पैसे पर 1000 रुपीज रिबेट आता है, रिटर्न आता है, ये पैसा वापस आ गया। देखो नेट प्रीमियम क्या हो गया तुम्हारा, दोनों का सब्ट्रैक्शन 56 पर 1000 माइनस 0.75 पर 1000, आंसर क्या आया 65.25 अपॉन 1000। समझा, ये हो गया नेट प्रीमियम। समझ आया कि नहीं, निकालो प्रीमियम अमाउंट। भैया नेट प्रीमियम क्या होता है? हाँ क्या बोल रहा है, नेट प्रीमियम क्या होता है? नेट प्रीमियम मतलब देखो ना 56 रुपीज तुमने भरा, 0.75 तुम लोग को रिटर्न आ गया, खर्चा कितना हुआ तुम्हारा 55.25। ओ अच्छा, तो बस नेट प्रीमियम बोल दिया मैंने उसमें, समझा तो कि नेट नहीं? प्रीमियम जो आएगा उसी उस पे मतलब उसी का मतलब निकलता है ना 1 लाख पर। ओके एवरीवन समझा? एवरीवन हाँ हाँ समझा सर। चलो लास्ट फॉर द डे रीड करो। A warehouse valued at rupees 40,000 contains goods worth rupees 2,40,000. The warehouse value is of warehouse 40,000, it contains goods worth 2,40,000. Go ahead. The warehouse is insured against fire for rupees 16,000 and the goods to the extent of 90% of their value. Goods worth rupees 80,000 are completely destroyed while the remaining goods are destroyed to 80% of their value due to a fire. The damage to the warehouse is to the extent of rupees 8,000. Find the total amount that can be claimed. सिंपल है यार, देखो ना वैल्यू ऑफ वेयरहाउस दिया, पॉलिसी वैल्यू ऑफ वेयरहाउस भी दिया, भैया टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम मतलब दोनों का मिला के वेयर हाउस दोनों और का गुड्स। क्लेम निकाल के टोटल कर देना। दोनों इसका वेयर हाउस का पॉलिसी वैल्यू तो दिया हुआ है 16,000 and goods to extent of 90% of their value. कितना होता है 240 का 90%, 2,16,000। समझ आया क्या? चलो लॉस, लॉस तो दिया हुआ है, वेयर हाउस का लॉस सीधा दिया हुआ है 8,000, दिख रहा है, दिख रहा है सबको लॉस टू वेयर हाउस। हाँ तो वेयर हाउस का सीधा क्लेम निकल जाएगा ना, लॉस इनटू पॉलिसी ऑन प्रॉपर्टी, 8,000 का नुकसान, 16,000 की पॉलिसी, 40,000 का प्रॉपर्टी। समझा? हाँ भैया चलो 8 1 जा 5 जा 1 जा 5 3 जा 3200। क्लेम कितना मिला वेयर हाउस से 3200। ओके, अब लॉस निकाले गुड्स का, लॉस ऑफ गुड्स क्या, टोटल डैमेज प्लस पार्शियल डैमेज। चलो इसका कोई बता सकता है? भैया किसका निकाल बताना है? लॉस, लॉस ऑफ गुड्स का, लॉस ऑफ गुड्स का 80,000 completely destroyed, so total वही damage तो 80,000. यस
कंप्लीट डैमेज 80,000 है और फिर पार्शियल डैमेज Partial damage 80%. 80% of property value. नहीं 80,000 माइनस 2,40,000 करके जो आएगा उस पे निकालेंगे ना 80%. 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं, ये गुड्स में से 80,000 तो पूरा ही जल गया ना. अब थोड़ी 2,40,000 के गुड्स बचे हैं, अब बचे खाली 160 के. 160 का 80% पार्शियली डैमेज है. ये समझा? तो 160 का 80% पूरा जल चुका. समझा सबको? हाँ समझो. हाँ समझा. ट्वेल्व 30 समझा? ये हो गया लॉस टू गुड्स. अब क्लेम निकाल लेना. पॉलिसी कितने की थी भाई? 2,16,000 की थी. प्रॉपर्टी था 2.4 लाख का, जो भी आंसर है. अब ये क्लेम और ये क्लेम को ऐड करके टोटल क्लेम निकाल लेना. समझा क्या? हाँ भैया. एवरीवन हाँ. श्योर? किसी को कुछ पूछना है भाई? नहीं.